हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद हरे की जय। कृष्णा गुरु महाराज की कृष्णा जय। कृष्णा आप सब भक्तवृंद की हरे जय। हरे निताय गौतमानंदी हरि हरि बोल। हरे वांछा रामा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु हरे भवेत च रामा पतितानां राम पावनेभ्यो राम वैष्णवेभ्यो हरे नमः। हरे। जप सुधारने की कला सत्र पे हम राधा कुंड में स्थित होकर नाम जपने के बारे में सुन रहे हैं और राधा कुंड के महिमा के बारे में भी श्रवण किए। रूप गोस्वामी पाद की उपदेशामृत के अंतिम 3 श्लोकों में हमने रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवनी से भी राधा कुंड की महिमा के बारे में थोड़ा श्रवण किए हैं, अनेकों लीला कथा भी सुने हैं। तो राधा कुंड हमारी नाम जपने के लिए मुख्य एक स्थली है और ऐसे तो पूरे ब्रज ही चिंतामणि धाम है। हाँ, जो गोलोक है, गोलोक धाम की रेप्लिका कहलाते और ऐसा भी कहते हैं आचार्य जन, ये गोलोक ही है। ये भौम वृंदावन गोलोक वृंदावन है। इसमें प्रकट लीला और अप्रकट लीलाओं के समावेश है। राधा कृष्ण के नित्य लीला यहाँ पर संपादित होती है। तो भाग्यवान जन आपने गुरुदेव की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से ये स्फुरन संभव होती है, जीवन में प्राप्त होती है और वो प्राप्ति नाम जप के माध्यम से होगी। नाम जप ही एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम गोलोक वृंदावन में प्रवेश करेंगे। है ये वृंदावन भौम वृंदावन, किंतु भौम वृंदावन में जो दिव्य लीलाएं हैं वो ढकी हुई है, आवृत है। उनके आवरण की मोचन, आवरण हटाने की काम हमारे नाम जप है। नाम जप में वो सामर्थ्य उत्पन्न होती है साधक जनों में, जो अपने हृदय में उस लीलाओं को घटित होते हुए देख पाएंगे, वह हृदयंगम कर पाएंगे। ऐसे तो राधा कुंड की अद्भुत महिमा है और गरिमा है। अब हम राधा कुंड के दूसरे छोर पे पहुंचेंगे। एक तो एक राधा कुंड है जो इस भौम वृंदावन में विराजमान है, वो भी बहुत ही सुंदर है और महिमा मंडित है, गरिमा मंडित है। किंतु सचमुच राधा कुंड जब राधा रानी ने, इनके सारे गोपी जनों ने इस कुंड की निर्माण कराई और राधा कुंड और श्याम कुंड के मिलन हुई, और तो ये गोलोक वृंदावन की एक भाग है, पोर्शन है और यहाँ पर नित्य लीला निरंतर चलती है। श्री श्री प्रिया प्रियतम की मध्याह्नकालीन लीलाओं की एक केंद्र बिंदु है। तो इसकी वर्णन हमको सुनना चाहिए। अलौकिक दिव्य राधा कुंड के बारे में वर्णन श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री गोविंद लीलामृत ग्रंथ में वर्णन किए। कविराज गोस्वामी आप जानते हैं, श्री श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ के रचयिता है ना? और तो ये जगत विख्यात ग्रंथ है। पूरे ब्रह्मांड में मानो कि एक ही शास्त्र को बचाना है तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, मैंने तो चैतन्य चरितामृत के बचा के निकाल के ले जाऊं तो उससे मेरा काम चल जाने वाला। तो विख्यात ग्रंथ चैतन्य चरितामृत, वो हम थोड़ा पढ़ते हैं रोज 9 बजे, तो उसमें भी आप भाग ले सकते हैं। रसिक जनों की रस्म। तो श्रील
कृष्णदास कविराज गोस्वामी अनेकों ग्रंथों की रचना की है। उनमें से 3 उनके मुख्य ग्रंथ हैं। श्री श्री चैतन्य चरितामृत तो उनके अंतिम ग्रंथ है, जो बहुत ही अंतिम समय में रचना की गई थी। इससे पहले कविराज गोस्वामी ने और 2 ग्रंथ उनके प्रमुख है। उनमें से एक है श्री गोविंद लीलामृत। गोविंद लीलामृत ग्रंथों की रचना के बाद ही विदग्ध समाज, गौड़ीय वैष्णव समाज, विशेष करके जीव गोस्वामी पाद ने उपाधि प्रदान की थी श्रील कृष्णदास को। कृष्णदास कविराज गोस्वामी, कविराज, कवियों के राजा। इस ग्रंथ में कविता, उनकी भाषाओं की माधुर्य, लालित्य, रूप, विशेष अलंकार, छंद और विशेष करके रसमयी भक्तों की रसिक जनों ने अपने हृदय में जो दर्शन किए हैं, उनकी आंखों देखी वर्णन है ना, लाइव टेलीकास्ट, जैसे आप कहते हैं ना, जय वृंदावन, और विशेष करके राधा कुंड। तो श्री गोविंद लीलामृत में पूरे 24 घंटाओं को 8 जामों में विभाजित की गई। तो 3 घंटे की समय के हिसाब से विभाजित है 8 जाम, अष्टजाम व अष्टयाम लीला भी कहलाता है। ये शब्द हम सुने हैं, आप सब सुने होंगे, अष्टयाम लीला। अष्ट शब्द का अर्थ 8, याम शब्द के अर्थ है विभाजन, है ना। अष्टयाम लीला 8 into 3 है ना, 24 घंटे होते हैं, 8 into 3, तो 24 घंटे में रात दिन मिला के 24 घंटे होते हैं ना। तो ये अष्टजाम लीला, तो अष्टजाम लीलाओं की वर्णना श्री गोविंद लीलामृत में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने की है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमारे गौड़िया संप्रदाय के आचार्य हैं। श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी और ये जो 6 गोस्वामी हैं, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी के शिक्षा गुरु हैं 6। कविराज गोस्वामी लिखते हैं, जो भी थोड़ी बहुत वर्णन उसके बारे में पता चलता है, उनके अपने ग्रंथ चैतन्य चरितामृत पे थोड़ी बहुत पता चलती है। नहीं तो कविराज गोस्वामी के लिए और कोई जगह नहीं, और किसी जगह में कुछ वर्णन नहीं। अपने लिए थोड़ा बहुत वर्णन उन्होंने चैतन्य चरितामृत में करते हैं। कविराज गोस्वामी लिखते हैं, जे श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ये 6 गुरु शिक्षा गुरु जे अमार, दासवार पादपद में कोटि नमस्कार। ये मेरा 6 शिक्षा गुरु है, उन्हीं के चरणों की वंदना करता हूँ। तो वर्धमान जिले के झमटपुर गांव से उनकी जन्म है कविराज गोस्वामी की। ये लोग 2 भाई थे, कृष्णदास और श्यामदास। तो बचपन से भक्ति में रत थे दोनों, और तो उनके घरों में नित्यानंद प्रभु के पार्षद जन आया करते थे। एक बार राम केतु मीनदास, जो नित्यानंद पार्षद आए उत्सव के समय, तो उत्सव के उपरांत नित्यानंद प्रभु के बारे में कुछ वार्तालाप हुई, जिसमें श्यामदास ने कुछ टिप्पणी कर दी, और नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु से थोड़ी सी अलग दिखाए। तो कविराज गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी को बड़ी दुख हुए। तो उन्होंने कहा, ये दोनों भाई एक ही तत्व हैं, दोनों को जो अलग करते हैं वो पासंडी कहलाता है ना। तो नित्यानंद प्रभु के बारे में थोड़ी सी अपशब्द सुन के मीन केतुदास दुखी होकर उस सभा को छोड़ दिए थे। तो कृष्णदास बड़े दुखी थे। तो उसी रात्रि में नित्यानंद प्रभु सपने में आए, कहते दुखी मत हो और आप वृंदावन चले जाओ, आपकी अभिष्ट पूरी होगी। ये वर्णन चैतन्य चरितामृत ग्रंथों में आती है, बहुत सुंदर। नित्यानंद प्रभु के
झांकी है, किस तरह दर्शन किए, किस तरह उन्हें स्वप्न में नित्यानंद प्रभु आशीर्वाद प्रदान किए। और कहते हैं कृष्णदास जब दंडवत प्रणाम कर रहे थे, नित्यानंद प्रभु के रांगा चरण अपने सिरों में धारण करके कहते हैं, उठो उठो और वृंदावन जाओ। तो वृंदावन आए कविराज कृष्णदास और सनातन गोस्वामी पाद, रघुनाथ रूप गोस्वामी पाद की चरण आश्रित हुए और शास्त्र अध्ययन करे और शास्त्र में पारंगत हुए और भक्ति की संचालन किए। उनकी भजन कुटीर इस राधा कुंड के तट पे है, राधा कुंड के तट पे है वो भजन कुटीर। आप कभी भी राधा कुंड जाइएगा तो किसी को भी पूछिए कविराज गोस्वामी के भजन कुटीर जाना है, कोई भी आपको बता देंगे। थोड़ी सी अंदर है परिक्रमा मार्ग राधा कुंड की, और आजकल तो उस भजन कुटीर के पत्थरों से बंधा गया है और संस्कार की गई है। बहुत सुंदर बैठ के जगह भी है जहाँ बैठ के जप कर सकते हैं। कविराज गोस्वामी के भजन कुटीर भी यही है और श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इसी भजन कुटीर में स्थित होकर चैतन्यचरितामृत ग्रंथों की रचना की और संपादन की और पूरी भी की। गोविंद लीलामृत की रचना भी उन्होंने अपने राधा कुंड में स्थित होके रचना की थी। तो गोविंद लीलामृत की जो वर्णन है, विशेष करके राधा कुंड के बारे में जो वर्णन है वो अद्भुत वर्णन है, अद्भुत वर्णन है। पढ़ते समय सुनते समय आपको लगेंगे जी कविराज गोस्वामी को कैसे पता चली ये सब चीज और उन्होंने कहां से ये सब चीज की दर्शन किए। तो आपके मनों में कभी संशय हो तो संदेह करने की कोई अवकाश नहीं रहती है। ये हमारे आचार्य जन सब मंजरी है। राधा कृष्ण की लीलाओं में, राधा रानी की टोलियों में अष्ट सखी है ना, ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रलेखा, तुंग विद्या, इंदुलेखा, रंग देवी और सुदेवी है ना, अष्ट सखी है ना। इनमें से रंग देवी की जो ग्रुप है, जो गोट है, ये अष्ट सखियों में मेन सखी है। उनकी गोट में मंजरियां है, अनेकों मंजरी, और उनमें से एक मंजरी है, उनके नाम है कस्तूरी मंजरी। ये कस्तूरी मंजरी जो राधा कृष्ण की लीलाओं में मंजरी है, मंजरी 10-11 साल की बालिका ही है जो राधा कृष्ण की कुंज सेवाओं में सुखी जनों की सहायता करती है। तो उनमें से कस्तूरी मंजरी है जिन्होंने कविराज गोस्वामी के रूप में गौर लीला में पार्षद बने, गौर निताई की गौरांग महाप्रभु नित्यानंद। तो भाई ये गोलोकवासिनी है सब, तो स्वाभाविक है उनमें उन्होंने उस जगह पे रही, दर्शन की, तो उनकी वर्णन की। तो वो वर्णन श्री गोविंद लीलामृत ग्रंथ में, तो गौर गणदेश दीपिका में कस्तूरी मंजरी है श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी। उनके भजन कुटीर राधा कुंड के तट पे स्थित है। तो हम पढ़ने से पहले, विशेष करके राधा कुंड के स्वभाव के बारे में पढ़ने से पहले, हम हमारी जो सामर्थ्य है, जो हमारी जो दाखिला है, जो हमारी प्रवेश के अधिकार की टिकट से इस लीलाओं में, विशेष करके इस ग्रंथों में, या राधा कुंड की शोभा को देखने के लिए या पढ़ने के लिए, मनन करने के लिए, वो प्राप्ति तो हमारे नाम जप में होगी। आप सब लोगों ने कुछ दिनों तक तो राधा कुंड में रहे, हमने लंबी दिन तक, लगभग 1 महीने तक हम सुनी रहे है ना। तो हम सबके जीवनों में राधा कुंड में हम अपने नाम जपते समय अवश्य रहेंगे। महीने के कुछ दिन तो, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन तो हम वहां स्थित होकर नाम जपेंगे। हम अनेकों जगह में स्थित होकर नाम जपेंगे। हमारे मन को ब्रज में रखना है, कम से कम इस 2 घंटा तो रखनी रखे। आपको जबरदस्ती करके रखना पड़ रहा तब भी रखनी चाहिए, है ना। आप देखेंगे जब आप जप रहे हैं, जपों के ध्वनि को सुन भी रहे, बहुत अच्छी तरह से सुनने के बाद भी
मनो की इस कण, थोड़ी सी कण बची रहती है। मन अद्भुत शक्ति रखने वाला है। हमारी सूक्ष्म इंद्रियां बहुत बलवान है ना। ये सूक्ष्म इंद्रियां ही तो हमारे साथ चलने वाले हैं, ये जन्म जन्मांतर तक चलती है। मानो कि कहते हैं भाई, जीभ को ढोके लेके कौन चलता है? जीभ को ढोके उनको सूक्ष्म इंद्रियां ही लेके चलता है। या सूक्ष्म इंद्रियों की घेराटोप में, सूक्ष्म इंद्रियों की पोटली में जीभ एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरित होती है। देहानस्मिन् यथा देहि कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। तो सूक्ष्म शरीर तो वही रहती है हमारी, मन तो वही है, अनेकों जन्मों की मन वही है। इस जन्मों में हमने स्थूल शरीर के रूप में मनुष्य के शरीर प्राप्ति की, किंतु मेरी सूक्ष्म शरीर वही है। हाँ, इस समय इस जीवन में हमने सूक्ष्म शरीरों में, अपनी सूक्ष्म देह में, है ना, राधा कृष्ण की लीलाओं में भाग ले सकते हैं। और गौड़िया जन संप्रदाय में होने के नाते, श्रील प्रभुपाद के मिशन में होने से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से श्रील गुरुदेव की कृपा से हम सब साधक जनों को स्वाभाविक एक अधिकार प्राप्ति होती है। दीक्षा मंत्र के रूप में महामंत्र हमारी प्राप्ति है। तो प्राप्ति के लिए तो इस जन्म में बहुत प्राप्ति है, और अद्भुत प्राप्ति है, और अनुपम प्राप्ति है ना। बहुत सुंदर प्राप्ति है। इतने सारे चीज एक साथ एक जन्म में कर पाना लगभग असंभव लगती है, किंतु राधा कृष्ण की कृपा से, गौर निताई की कृपा से, हमारे गोस्वामी जनों की कृपा से कैसे भी करके हम सब जन इसी संप्रदाय में प्रवेश मिल गई, है ना। प्रवेश मिल गई, मिल तो गई, है ना, मिल गई। और वो प्रवेश की अधिकार भी नाम जप के माध्यम से हुई, और हम इसी संप्रदाय में रह के अपने भक्ति के संचालन भी नाम जप के माध्यम में करेंगे, और नाम जप के माध्यम से हमारी अभीष्ट लक्ष्य वस्तु जो प्रयोजन है कृष्ण प्रेम, वो भी प्राप्ति होगी। और कृष्ण नाम गुण रूप लीला धामों में स्वाभाविक हमारी लायकता उत्पन्न होगी। तो जीवन के हर क्षेत्र पे, हर स्तरों पे नाम जप ही हमारी सहायता करने वाला, नाम जप हमारी सहायता करने वाला है। नामों की ध्वनि को सुनते सुनते स्वाभाविक रूप में लीला स्फुरन होती है, लीला स्मृत हो जाती है, लीला स्फुरन हो जाती है। अभी की लीला स्मरणों में हमको थोड़ा बहुत प्रयास करनी पड़ती है, तो वो प्रयास हमने किस बेसिस पे करेंगे? जो हमने श्रवण करेंगे, है ना। सुनने से हमारी लीला स्मरण में आपके स्वाभाविक एक रुचि उत्पन्न हो जाती है। तो श्रवण हम कहाँ से करेंगे भाई? जो लोग गोलोक वासिनी हैं, जो लोग गोलोक में रहे हैं, जिन लोगों ने रह के उस चीजों को दर्शन किए हैं, तो वही तो बता सकता है। मानो कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली के अली गली रास्ता वगैरह में जानता हूँ, इनकी परिवेश जानता हूँ, इनमें क्षेत्र को मैं स्वाभाविक देखता हूँ, आंखों से मैं रहता हूँ, तो मैं जानता हूँ। तो ये सब लोग गोलोकवासी हैं। उनमें से कृष्णदास कविराज गोस्वामी के ग्रंथ गोविंद लीलामृत, गोविंद लीलामृत ग्रंथों में राधा कुंड की शोभा की वर्णन, राधा कुंड में अष्ट सखियों की कुंज के बारे में वर्णन है, गोप सखाओं की कुंज के बारे में वर्णन है, और विशेष करके राधा कृष्ण के मध्याह्न लीलाओं के बारे में वर्णन है। तो 8 जामों में विभाजित ये ग्रंथ अनेकों लीलाओं की समावेश है ना। तो विशेष करके जो अष्टजाम लीला आपने सुने भी होंगे, नहीं सुने तो सुनना चाहिए हमको, है ना। तो उसमें से निशांत, प्रातः, पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न,
सायन्न प्रदोष नक्त। तो हमारी जो समय है वो मध्याह्न राधा कुंड में श्री श्री प्रिया प्रियतमों की लीलाओं की स्थली है, और समय है 10:48 से लेके 3:36 तक। तो 8 जामों में विभाजित है, 8 × 3 घंटे की है ना, तो समय है। इन्हीं कोई 8 समय में विभाजित किया जाता है, उसको अष्टजाम कहलाते हैं। 8 विभाजनों में विभाजित, और हर समयों की लीला वर्णन कविराज गोस्वामी ने इस ग्रंथ में की है। ठीक है, तो मध्याह्न लीला है 10:48 से लेके 3:36 है ना। तो इस समय राधा कृष्ण के लीला स्थली ये आपके राधा कुंड है ना, तो उनकी स्वभाव की वर्णन है। तो मैंने कहा पढ़ने से पहले और इसमें प्रवेश के अधिकार होने से पहले एक चीज हमको हमेशा याद रखनी चाहिए, वो है श्री राधा जी श्री कृष्ण की सदा सदा से नित्य कांता या पत्नी है। राधा रानी और कोई है ही नहीं, राधा रानी स्वयं कृष्ण ही है। श्री राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरे, अनन्य वेद से रस आस्वादन करे। चैतन्य चरितामृत के इस श्लोक हम सबों के जीवन के आधार बने। राधा और कृष्ण एक ही आत्मा है, 2 शरीर है ना। विलास है, रस को आस्वादन के लिए 2 शरीर धारण किए श्रेष्ठ है ना। राधा रानी और किसी की पत्नियां नहीं है, राधा रानी और किसी की नहीं, वो कृष्ण की है। तो श्री राधा जी श्री कृष्ण की सदा सदा के नित्य कांता या पत्नी है। परकीय भाव का रसास्वादन करने हेतु श्री राधा कृष्ण एक अभिनय करते हैं, एक लीला करते हैं। राधा रानी सखिया है और कृष्ण की पत्नी है ना, और उनकी विवाह स्थली भांडीरवन है ना, जो ब्रह्मा जी ने स्वयं विवाह कराया। इस आप कहोगे गोलोक की बात तो मेरे को पता नहीं, भौम वृंदावन की बात बताओ। उस भौम वृंदावन में भी विवाह स्थली है, तो उनकी सदा सर्वदा के लिए पत्नी है राधा रानी, कृष्ण की है। कृष्ण राधा रानी किसी अभिमन्यु आदियों की नहीं, परकीय रसों की, परकीय भावों की प्रचार के लिए इस तरह से लीला तथा अभिनय की गई है, ये याद रखेंगे। स्वयं श्री कृष्ण और श्री राधा परकीय के रूप में इस धराधाम में पर अवतीर्ण होती हैं, और प्रिया प्रियतम परस्पर परकीय भावमयी लीलाओं का रस आस्वादन स्वयं तो करती ही है, अपने भक्तों को भी कराते। स्वयं तो करते करते हैं, अपने भक्तों को भी उसके रसास्वादन कराते। वास्तव में श्री राधा सदा सदा से नित्य श्री कृष्ण के पत्नी है। केवल अभिनय तथा लीला हेतु वे परकिया बनी है, वे परकिया बनी है। यह भाव तथ्य विचार दृढ़ता से आपने दिल दिमाग में उतारने के बाद ही, यह भाव तथ्य विचार दृढ़ता से अपने दिल दिमाग में उतारने के बाद ही इस अष्टजाम लीला ग्रंथ का अध्ययन आस्वादन करना चाहिए। मानो कि हमारे दिलो दिमाग में और कोई छवि है राधा रानी के लिए, तो फिर इस ग्रंथ को ना पढ़नी चाहिए, ना आस्वादन करनी चाहिए, ना इनके बारे में सुननी भी चाहिए। तो इस तथ्य को आपने दिलो दिमाग में अच्छे से भर लीजिए। राधा रानी कृष्ण की है और कृष्ण के नित्य कांता है। श्री श्री प्रिया प्रियतम ये गोलोकवासिनी भी है और भौम वृंदावन में भी, ठीक है, गौड़ीय संप्रदाय के परकीय रसों की बात भी आती है, तो ये एक उनकी भूमिका अदा कर रही है, एक लीला है तथा एक अभिनय आप सोच सकते सदा अपने सहज अर्थ से, किंतु दिमाग में हमेशा रखनी, दिलो दिमाग में, बुद्धि में, आपके सूक्ष्म मन में, बुद्धि में
अहंकारों में और आपकी चित्त वृत्ति में जो राधा रानी कृष्ण है, कृष्ण की है और कृष्ण के नित्य संगिनी, राधा रानी और किसी का नहीं है। नहीं, ये तत्व, ये भाव, ये विचार रख के गोविंद लीलामृत की, विशेष करके राधा कुंड की स्वभाव के बारे में जो वर्णन कविराज गोस्वामी ने किए हैं उनको सुनना चाहिए और ग्रहण करना चाहिए। अभिनय में ही वे परकिया है, वास्तव में तो वे सदा सदा से नित्य कांता है, नित्य कांत है। तो जब हम नाम जपते हैं, जपते समय मनों की जितने भागों को हम व्यवहार करते हैं जपने के लिए, उस समय भी आप देखेंगे कि मनों की कुछ भाग, कुछ पोर्शन खाली रहती, तो उस खाली भागों में आपको जगह चुन के बैठनी चाहिए। तो अब आप कहेंगे जे भाई मैं नाम जप रहा हूं तो मैं वृंदावन में रहूंगा, बोलने से तो होने वाला है नहीं, है ना। आपको जीवन में इच्छा रखनी है जी मैं कम से कम ब्रज में विराजमान होऊंगा, शरीर से नहीं हो पा रहा हूं, कम से कम मन से तो जरूर रहूंगा, मानसिक रूप में अवश्य मैं वहां पर विराजमान हूं। ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानस करीब है, महाप्रभु की ये शिक्षा जो रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए प्राप्त थे, हम गौड़िया जनों सबके लिए है। तो कोई तो भाग्यवान जन शरीर से और मन से दोनों से रहते हैं, नहीं तो तिष्ठान ब्रजे तद अनुरागी जनानुगामी उपकोषरी पाती। ये ब्रज में तो आप रहोगे, किंतु किसी जनों के तद अनुरागी जनानुगामी, रसिक जनों की आश्रित होके रहना, रसिक जनों के चरणाश्रित होके रहना। और हमारी संप्रदाय के सारे आचार्य जन रसिक जन, ये सब लोग मंदिरीय जन, तो उन सब की चरणाश्रित होके, उन्हीं से अनुप्राणित होके हमने वृंदावन वास की आशा रखेंगे, इच्छा करेंगे। शरीर से वृंदावन जाके या राधा कुंड जाके आंखों में कुछ दिखाई देने वाला है ना। कभी कभी भ्रम उत्पन्न होगी, कभी कभी मनों में थोड़ा ग्लानि होगी कि पढ़ते समय, सुनते समय तो हमने खूब सुने, खूब पढ़े, किंतु देखते समय तो कुछ तो दिखाई नहीं देती। तो प्रथम कुंजी की हमने प्रयोग करेंगे, सदा सर्वदा जपिए। नाम जपी वो कुंजी है, नाम जप वो आपकी साधन है जो आपको ये सब लीलाओं को स्मरण कराने वाले। गुरुदेव की सुंदर बुक है रागानुगा भक्ति के ऊपर, और ये अष्टजाम लीलाओं के ऊपर सहज भाषाओं में हमको उपलब्ध होने ही वाला है। तो आप लोग बहुत ज्यादा मानो कि आप सोच रहे सुनने के बाद आपको बहुत भारी लगने लगे और आपको लगने लगे ये मेरी काम की नहीं है, तो फिर महाराज के बुक आने ही वाले हैं, उनमें से भी हम पढ़ लेंगे। सहज भाषाओं में होगी तो सरलता से उपलब्ध भी होगी। किंतु मैंने सोचा राधा कुंड में है और हम रघुनाथ दास गोस्वामी के बाद जिस गोस्वामी के बारे में राधा कुंड में स्थित होकर सुनना है वो श्रील कबीर कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उनके भजन कुटीर और उनके मुख्य ग्रंथों में से आती है श्रील गोविंद लीलामृत। तो उनमें ये शोभा वर्णन है राधा कुंड की है ना। अभी तक हमने जो श्रवण किए हैं ये तो भौम वृंदावन में जो खाली आंखों से आप देख पाएंगे। अब आपको आंखें बंद करनी पड़ेंगी, स्थूल शरीरों से, स्थूल इंद्रियों से दिखेगी नहीं। अब आपको सूक्ष्म इंद्रियों की संचालन से कोई भाग्यवान जन देख भी ले, तो हमारे लिए थोड़ा बहुत स्फुरन हो जाए जीवन में, थोड़ी सी हम उसके ऊपर मनन कर लें। कभी कभी जपते समय अभिलाषा जाग उठी, काश में गोविंद लीलामृत में वर्णित राधा कुंड की कोई थोड़ा सा झांकी में देख पाता, उतनी हमारे लिए काफी है, उतनी हमारी सिर्फ इच्छा हमारे लिए काफी है ना। बहुत जबरदस्ती करके आप प्रवेश कर नहीं पाएंगे, सिर्फ आपको नाम जप के माध्यम में प्रवेश करनी पड़ेगी। प्रवेश के अधिकार टिकट सिर्फ नाम जप के माध्यम से होगी। नाम जप को छोड़ के लीला स्मरण करने जाएंगे तो हाथ में सिर्फ खाली हाथ आपको लौटनी पड़ेगी, उससे काम बनने वाला। जपते समय बहुत अच्छी तरह से नाम जपनी है, सुननी है, शब्द को जी भर के सुनना है। तो सुनने के बाद हृदय में गीलापना उत्पन्न होती है, थोड़ा सा रस उत्पन्न होती है,
उसको कहते हैं ना, हृदयंगम होती है जो नाम प्रभु की कृपा, तो उस समय हमारी सहायता हो सकता है राधा कुंड की वो शोभा जो इस गोविंद लीलामृत में वर्णित है। तो ये मोटा मोटा बात था जो मैंने बोलने के लिए प्रयत्न किया। आप जबरदस्ती और बिल्कुल अनजाने में प्रवेश कर जाएंगे और पढ़ लेंगे तो आप बिल्कुल भी विचलित हो जाएंगे, जी ये मैंने क्या पढ़ा और मैंने क्या सुन रहा हूँ, ये सब तो कोई चीज नहीं है, एक भी चीज नहीं है वहां पर, एक भी चीज, एक भी पेड़ नहीं है, एक भी पौधा नहीं है, एक भी कुंज नहीं है। तो ये सब की वर्णन कविराज गोस्वामी ने कहाँ से ले आए? उन्होंने अपनी कल्पनाओं से उठाया या अपने मनोकल्पनाओं से रचित कर दिया? मैंने कहा ना, कविराज गोस्वामी नित्यानंद पार्षद हैं, गौर पार्षद हैं। गौर लीलाओं में वो गौरांग पार्षद, नित्यानंद पार्षद के रूप में है। अपनी सेवाओं में, अपनी भजन में, अपने नाम जप में कितने पारदर्शी हैं? तो वो 6 गोस्वामियों की चरणाश्रित है। सारी कुछ शिक्षा उन्होंने 6 गोस्वामी से प्राप्त किया। दीक्षा गुरु उनकी रघुनाथ दास गोस्वामी या रघुनाथ भट्ट गोस्वामी से, दोनों में से एक है, उनकी खुलासा है नहीं। कोई कोई कहते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी से दीक्षा प्राप्ति की, कोई कोई कहते हैं रघुनाथ भट्ट से दीक्षा प्राप्ति की। जो भी है 6 गोस्वामियों के चरणाश्रित थे। तो गौर लीलाओं में तो वो 6 गोस्वामियों से शिक्षा प्राप्ति की, सब कुछ शिक्षा दीक्षा उनकी 6 गोस्वामी से हुई। और नित्यानंद प्रभु की कृपा से उन्होंने वृंदावन पधारे और मदन गोपाल की कृपा से उन्होंने चैतन्य चरितामृत ग्रंथों की रचना की। तो उसी राधा रानी की कृपा से उन्होंने गोविंद लीलामृत की भी रचना की, है ना। और खुद भी मंजरियों की टोलियों में वो कस्तूरी मंजरी है, रंग देवी के ग्रुप में है। रंग देवी एक सखी, अष्ट सखियों में राधा रानी की, तो राधा रानी की ग्रुप में एक मंजरी है। तो कृष्ण लीलाओं में उनके अधिकार है, गौर लीला में भी उनके अधिकार प्राप्त है भाई। तो उन्होंने रचना की है। इसी ग्रंथ की रचना के बाद ही उनको कविराज उपाधि प्राप्ति हुई थी। गोविंद लीलामृत ग्रंथ की अद्भुत एक ग्रंथ है, अद्भुत भाषा शैली है, अलंकार है, संस्कृत में लिखी हुई ग्रंथ है। थोड़ी बहुत शोभा वर्णन करते समय कोई कोई श्लोक हम पढ़ लेंगे तो उसी से आपको पता चल जाएंगे कि इस ग्रंथ की महिमा पूरे संसार में क्यों फैली हुई। इसको पढ़ने के लिए, सुनने के लिए लोग इतने लालायित क्यों रहते। राधा कुंड की जो शोभा की वर्णन है इसी ग्रंथ में ही है, जो दूसरी भाग की हमारे पोर्शन है। तो अष्टजाम लीलाओं की, मध्याह्न लीलाओं की वर्णन इसी में है। इस राधा कुंड की शोभा के बारे में वर्णन होगी। शोभा वर्णन होगी। राधा कुंड रत्न से बनी हुई है, सारे पत्थर नहीं है, एक भी पत्थर नहीं है उसमें, सब रत्नों की बनी हुई है। राधा कुंड और श्याम कुंड की जो मिलन स्थली है ना, उसमें इतनी सुंदर वर्णन है। जो उसके मिलन स्थली जहाँ दोनों जलों की मिश्रण होती है, नीचे फुआरा की है और रत्नों की बनी वेदी है। और राधा कुंड के चारों तरफ, है ना, सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, फल वाली, फलदार वाली, और फूलों की अनेकों वृक्ष है, लता गुल्मों से भरी हुई है। और चारों तरफ अष्ट दिशाओं से 8 कुंज हैं जो 8 सखियों की हैं। उस कुंजों की बारे में वर्णन इसी ग्रंथ में है। और यहाँ पर राधा कृष्ण की 10:48 से लेके 3:36 पे लीला स्थली है, मिलने की जगह है, राधा कुंड है। तो वो शोभा वर्णन के समय हम थोड़ी सी पढ़ लेंगे, जान लेंगे राधा कुंड की द्वितीय स्तरों में। ठीक है। हरे कृष्ण। 36 श्रील प्रभुपाद की जय, की जय, आप सब भक्तजनों की जय, नित्य गौर प्रसाद।